आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष भक्तों की श्रृंखला में स्वामी विवेकानंद का यह वृत्तांत रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है, अतः 5-6 मिनट में खत्म होने वाला है। आपसे विनती करता हूँ कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको क्या कुछ पता चलने वाला है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, 12 जनवरी सन 1863 में श्री विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। इनका घर का नाम श्री नरेंद्र दत्त है। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। अपने पुत्र नरेंद्र दत्त को अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही वे चलाना चाहते थे। नरेंद्र दत्त की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा उनके अंदर बहुत ही प्रबल थी। वे पहले ब्रह्म समाज में भी गए, किंतु वहाँ उनके चित्त को संतोष प्राप्त नहीं हुआ। सन 1884 में श्री विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई और घर का सारा कार्यभार नरेंद्र दत्त पर ही आ पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। कुशल यही थी कि नरेंद्र दत्त का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र दत्त अपने बहुत बड़े अतिथि और सेवक थे। स्वयं भूखे रहकर भी अतिथि को भोजन कराया करते थे। स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते रहते थे और घर आए आगंतुक अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते थे। परमहंस रामकृष्ण की प्रशंसा जब इन्होंने सुनी तो नरेंद्र दत्त यानी के स्वामी विवेकानंद उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से गए, किंतु परमहंस जी ने देखते ही उन्हें पहचान लिया कि ये तो बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं। परमहंस जी की कृपा से इनको साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार हुआ। ये परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख शिष्य बन गए। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। इनका सन्यास का नाम विवेकानंद हुआ। इसके पश्चात पहले ही उन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा करते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद जी को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के उद्योग से उन्हें बहुत बड़ा समय मिला, बहुत थोड़ा समय मिला, किंतु उनके प्रवचन को सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका स्वागत जोर शोर से किया गया। वहाँ इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। आध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेकों शाखाएं स्थापित की। अनेकों अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया, उनसे दीक्षा ली। 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहा करते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा ही प्रयत्न किया। तो दोस्तों, यह वृत्तांत श्री स्वामी विवेकानंद जी के बारे में
यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य देना। आपकी राय मेरे लिए बहुमूल्य होती है। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय स्वामी विवेकानंद जी, जय स्वामी नरेंद्र दत्त जी की।